दोस्तों नमस्कार। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। कहा जाता है कि जब आपके साथ अन्याय हो तो तब आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। चाहे आप 1 हो, 100 हो, 1000 हो, मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अन्याय के सामने लड़ने के लिए आपका जज्बा कितना पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की, और गुजरात में वो टॉपिक जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। LRD मेल पिछले 6 महीनों में 25 बार ट्विटर ट्रेंड, 13.5 लाख से भी ट्वीट हो चुके हैं इस मामले में, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। और अब जाके ये पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट में चला गया है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट में गया है तो सरकार की तरफ से अब क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती है, या फिर LRD के जो लोग हैं वो क्या क्या दलील कोर्ट में रख सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो उन्होंने महिलाओं की सीटों में बढ़ोतरी की, वो सुपर न्यूमेरिक सिस्टम, जिसकी डेफिनेशन ना गवर्नमेंट के पास है, और वो डेफिनेशन ये कहती है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, कि किसी ऐसी खास स्थिति में कोई सरकार ऐसा डिसीजन ले सकती है जिससे कि वो स्थिति नाजुक ना बने। और LRD का जो महिलाओं ने जो आंदोलन किया था उस मामले में यही हुआ कि आंदोलन इतना उग्र बन गया, सरकार घिर गई और सरकार को आनन फानन में वो सीटें बढ़ानी पड़ी। लेकिन सरकार ये भूल गई कि आपने संविधान का गला घोट दिया उसी दिन जिस दिन आपने केवल और केवल महिलाओं की सीटें बढ़ाई, पुरुषों की नहीं बढ़ाई। क्या इस देश में ऐसा कोई कानून है जो सिर्फ ये कहे कि आप महिलाओं की सीटें बढ़ाएंगे? ऐसा कोई कानून है ही नहीं। लेकिन कभी ना कभी ये चीज़ किसी से भी गलती हो जाती है कि जो सीटें आप बढ़ा रहे हो या फिर जो रिक्रूटमेंट आप कर रहे हो वो आप सोचते ही नहीं हो कि इसके परिणाम पिछले 5 या 6 महीनों में क्या होंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे LRD मेल एस्पिरेंट कोर्ट्स स्कीकिंग फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस, गुजरात की खबर है, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की है, जिसमें यह कहा जाता है कि द गुजरात हाई कोर्ट ऑन द फ्राइडे इशूड नोटिस द स्टेट गवर्नमेंट इन द पिटिशन मूव्ड बाय 187 मेल कैंडिडेट हु हैड applied for the लोक रक्षक LRD रिक्रूटमेंट बट could not find place in the merit list by वर्किस द फ्यू मार्क्स। मसलन ये कि 187 लोगों ने हाईकोर्ट में रीट की है इस बात को लेके कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और सरकार को कहिए कि पहले इस मामले में स्पष्टीकरण करें। बहुत सारी न्यूज़ है गुजराती न्यूज़पेपर में जो लगातार इस मामले को उठाते भी रहे हैं। LRD ની ભરતી કાર્યવાહીને પડકારતી રીટમાં રાજ્ય સરકારને હાઈકોર્ટની નોટિસ, LRD ભરતીનો નવો વિવાદ, પ્રક્રિયા જ રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં માંગણી થઈ, સુપર ન્યુમેરી 2485 जगह ऊभी करी ते गैरकायदे। ये पूरा ये दिखाने की कोशिश हो रही है न्यूज़पेपर में, और जो रियल फैक्ट्स है कि आप किसी एक खास वर्ग की जगह नहीं बढ़ा सकते सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। उस वक्त आंदोलन हो रहा था, इसलिए आपको ये लगा कि किसी भी तरह से इससे पीछा छुड़ा दिया जाए और आपने वो जगह बढ़ा दी। 5000 लोग, यानी कि 5000 लोग हैं, परिवार में 5 लोग हैं, 25,000 लोग आज बेरोजगार है, और उसका एकमात्र कारण है गुजरात सरकार जो इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। आप सामने आने को तैयार नहीं हो। आप इस मामले में अपना पक्ष तो रखिए कि देखिए ये पक्ष है हमारा, आपकी मांग है, इसके सामने ये हम कह रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप मौन हैं तब तक आपके पास पावर है, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि भारत की एक व्यवस्था वो भी है जिसमें छोटे से छोटा व्यक्ति भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और उसको वहां से न्याय मिल सकता है। जो इस मामले को लीड कर रहे हैं राजन ठक्कर, कमलेश सोलंकी, दिनेश भामणिया, युवराज सिंह जाडेजा, रमजूभा जाडेजा, ये वो सभी लोग हैं जो इस वक्त गुजरात के छात्रों की आवाज बन चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे आए दिन इनके घर पे पुलिस भी जाती है, आए दिन इनको गिरफ्तार भी किया जाता है, कुछ लोगों पे FIR की जाती है, कुछ लोग मतलब कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है। मैं आज क्लियर कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश विद्यार्थियों की आवाज, कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों की आवाज दबा दो। आपके सामने जो सवाल पूछे उसकी आप आवाज दबा दो। लेकिन इस मामले में अब गुजरात हाईकोर्ट क्या रुख लेती है, मेरा पर्सनल ये एक निवेदन है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, कि अगर आपको कोई न्याय दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट है। इसलिए आपको पूरा भरोसा होना चाहिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पे, और जो भी वो फैसला दे वो आपको मंजूर होना चाहिए।
क्योंकि ये पूरा मामला इतना हाईलाइट हो चुका है, हजारों मेल किए गए पीएमओ, सीएमओ, यहां तक कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को भी ये लोग मेल कर रहे हैं। लेकिन जब मामला इतना बड़ा है, क्या तब भी सरकार को यह नहीं लगता है कि इस मामले में आपका स्पष्टीकरण होना चाहिए? लगातार ये मांग उठती रही है कि आप सामने आइए, आप बताइए। कभी आप एक मीटिंग की गई इन लोगों के साथ? मैं आपको बता दूं, जैसा कि राजन ठक्कर, कमलेश सोलंकी, जिन लोगों से मैं लगातार बातचीत करता रहता हूं, एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग की बात तक नहीं होती है। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 7,000 नई भर्तियां करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं। तो अभी तक आपको नहीं लगा था कि 7,000 अगर भर्तियां करनी थी तो फिर इतने दिनों से आप कहां गए थे? 5,000 लोग पिछले 6 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है, और आप अचानक से प्रकट होकर यह कहते हो कि 7,000 भर्तियां करेंगे आप। ये कहां का न्याय है? आपको इस मामले में स्पष्टीकरण तो करना पड़ेगा। जब हाईकोर्ट बुलाएगा तब आपका नुमाइंदा जाके वहां जाके अपनी दलील रखेगा, लेकिन प्रेस के सामने आप ये बात करने तक तैयार नहीं हो। एलआरडी का मामला गुजरात ही नहीं, पूरे देश की न्यूज में आ रहा है। थोड़े दिन पहले एनडीटीवी ने भी इस खबर को ब्रेक किया था। तो ये एलआरडी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई सिर्फ 5,000 लोग मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है आपका जज्बा। आपने वो जज्बा दिखाया, लगातार आप सोशल मीडिया पे अपना आंदोलन करते रहे, और इसी वजह से वो खबर गुजरात से निकल के दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन आपको गुजरात हाईकोर्ट पे, आपके जो लीडर है उन पे, और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए उन सभी पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे कि गुजरात हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, या फिर जो लोग हैं एलआरडी के जिन्होंने ये पिटीशन दी है वो क्या दलील देते हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एलआरडी के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपका मामला अब गुजरात हाईकोर्ट में है, और कोर्ट हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। ये चीज़ आपको इतिहास बताती है, किसी चीज़ का एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।